हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संजय कुमार गुप्ता और मेरा सेमिनार टॉपिक है लॉन्ग एंड शॉर्ट शूट कॉर्टेक्स पीथ एंड प्रोकेम्बियम इन कोनिफर्स। यह पेपर फर्स्ट का है। तो आइए हम देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि कोनिफर्स या कोणधारी वृक्ष होते क्या हैं। कोणधारी या शंकुधारी वृक्षों की एक प्रजाति है। यह ठंडे या कम गर्म क्षेत्रों में पनपते हैं और कोण या शंकु उगते हैं। इन पेड़ों का जनन इन्हीं कोणों के माध्यम से होता है। ऐसे पौधों के पत्ते भी प्रायः चपटे होने की अपेक्षा लंबी तीलियों जैसे होते हैं। वैज्ञानिक रूप से इन पेड़ों को पाइनोफाइटा, कोनिफेरोफाइटा या कोनिफरें कहा जाता है। चीड़, तालिसपत्र, स्प्रूस, सनोवर और देवदार के पेड़ इसी कोणधारियों की श्रेणी में आते हैं। कोनिफर्स जिम्नोस्पर्म्स पौधों का एक शानदार समूह है जो बिना फल या फूल के बीज उत्पन्न करते हैं। उनमें कुछ अविश्वसनीय पेड़ भी शामिल हैं, जैसे कि उत्तरी अमेरिका का विशालकाय सेक्वियस, जो कि 110 मीटर से भी अधिक लंबा हो सकता है। कोनिफर अब तक जिम्नोस्पर्म्स का सबसे बड़ा समूह है, जिसकी लगभग 630 प्रजातियों के साथ दुनिया भर में लगभग 860 प्रजातियां हैं। कोनिफर शब्द लैटिन भाषा के कोन बियरिंग के लिए है, क्योंकि कोनिफर शंकु का उत्पादन करते हैं, जिसके भीतर वे पराग और बीज अर्थात नर शंकु और मादा शंकु उत्पन्न करते हैं। इनमें ज़्यादातर पेड़ और कुछ झाड़ीदार प्रजातियां हैं। इनके पास सुई की तरह या पैमाने जैसी पत्तियां हैं और ज़्यादातर प्रजातियां सदाबहार हैं। दुनिया के लकड़ी के उत्पादन का अधिकांश हिस्सा कई शंकुधारी प्रजातियों के उपचार के माध्यम से है, जिन्हें आमतौर पर सॉफ्टवुड के नाम से जाना जाता है। कोनिफर्स प्रजातियों में उनके विभिन्न भागों के बारे में, अंगों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट शूट कोनिफर्स। यह जिम्नोस्पर्म्स कुल के होते हैं। इसे कोनिफेरोप्सिडा भी कहते हैं। इसके ज़्यादातर पौधे कोन शेप के होते हैं। इन प्लांट में स्टेम 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है लॉन्ग शूट अर्थात लंबे तने। नॉर्मल स्टेम को हैं। इनमें लगातार ग्रोथ होते हैं, अर्थात इनमें लगातार ग्रोथ होते रहता है। ये शाखाएं सेल के पत्रों के कक्ष अर्थात एक्जिल में उपस्थित बड्स से उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक शाखा के अग्रभाग में एक एपिकल बड अर्थात अग्रस्थ कलिका उपस्थित रहती है, जो कि लगातार वृद्धि करती रहती है। ये शाखाएं तने पर क्षैतिज अर्थात हॉरिजॉन्टल अवस्था में लगी रहती हैं तथा ये सल्क पत्रों के द्वारा घिरी रहती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लॉन्ग शूट जो है लगातार वृद्धि करते रहते हैं। दूसरा है शॉर्ट शूट अर्थात बौनी शाखाएं। ये शाखाएं असीमित वृद्धि वाली शाखाओं पर उपस्थित सल्क पत्रों के कक्ष से उत्पन्न होती हैं। इन शाखाओं के अग्रभाग पर अग्रस्थ कलिका का अभाव होता है तथा इसकी वृद्धि कम समय तक सीमित होती है। इन शाखाओं के अग्रभाग पर सूच्याकार पत्तियां पाई जाती हैं। इन शाखाओं पर भी सल्क पाए जाते हैं। तो देखिए शॉर्ट शूट जो कि असीमित वृद्धि वाले होते हैं, अर्थात ये जो है कम समय तक वृद्धि करते हैं, और लॉन्ग शूट जो है ये अधिक समय तक वृद्धि करते हैं और लगातार इनमें वृद्धि होते रहता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं पाइनस का। ये देखिए इसमें जो है एपिकल बड है और इसमें एपिकल बड का अभाव है। इनमें किस तरह से लंबी शाखा पर लगी बौनी शाखा और लंबी शाखा मादा शाखा एवं पत्तियों सहित ये बी नंबर का है। आगे हम देखते हैं कॉर्टेक्स इन कोनिफर्स। बाह्य त्वचा के ठीक नीचे का भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। बाह्य त्वचा के ठीक नीचे उपस्थित
कॉर्टेक्स के 3-4 स्तर की कोशिकाएं दृढ़ ऊतकों की बनी होती हैं। इसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। कॉर्टेक्स का शेष भाग पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना होता है। इसकी कुछ बाहरी कोशिकाएं क्लोरोप्लास्ट युक्त होती हैं। इसकी कोशिकाओं के बीच बीच में रेजिन कैनाल्स पाए जाते हैं। रेजिन कैनाल की उपस्थिति पाइनस के कॉर्टेक्स का विशिष्ट लक्षण है। कॉर्टेक्स की कुछ कोशिकाओं में टेनिन भरा होता है। तो ये देखिए कॉर्टेक्स, ये जो है एपिडर्मिस के ठीक नीचे का भाग होता है और 3-4 स्तरों का बना होता है। यह चित्र जो है पाइनस के टीएस का है, स्टेम का है। आगे देखते हैं पित्त अर्थात मज्जा। पित्त या मज्जा संवहनी पौधों के तनों में एक ऊतक है। पित्त नरम स्पंजी पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बना होता है जो पूरे प्लांट में पोषक तत्वों को संग्रहित कर एवं परिवहन करता है। यूडिकोटिलेडन्स में पित्त स्टेम के केंद्र में स्थित है और मोनोकोटिलिडॉन में यह फूल के तनों और जड़ों में भी फैलता है। पित्त को जाइलम की एक रिंग द्वारा घेरा रहता है तथा जाइलम फ्लोएम द्वारा घिरा रहता है। नए पौधे के पित्त का विकास आमतौर पर सफ़ेद या हल्के रंग का होता है तथा वृद्धि के साथ साथ गहरे भूरे रंग का हो जाता है। पेड़ों में पित्त आमतौर पर युवा वृद्धि के समय मौजूद रहता है, लेकिन ट्रंक और पुरानी शाखाओं में पित्त को अक्सर प्रतिस्थापित किया जाता है। कुछ पौधों में पित्त सूख भी सकता है और विघटित भी हो सकता है, अर्थात कुछ पौधों में जो है पित्त सूख जाता है और कभी कभी विघटित भी हो जाता है, जिसके फलस्वरूप तना खोखला हो जाता है। अर्थात पित्त जब नहीं रहेगा तो तना खोखला हो जाता है। देखिए इसका मध्य भाग जो है पित्त होता है। अगर यह उपस्थित ना रहे या सूख जाए तो यह मध्य भाग जो है खोखला हो जाता है और यह जो है पौधे के तने के मध्य भाग में, यही नहीं रहेगा तो तना खोखला हो ही जाएगा। पित्त पाइनस के तने के केंद्रीय भाग में पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना होता है। पित्त में अंतराकोशिकीय अवकाश भी पाए जाते हैं। जो पित्त के मध्य में कुछ स्पेस अर्थात खाली रिक्त स्थान पाया जाता है उसे इंटरसेल्यूलर स्पेस कहा जाता है। आगे है प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम प्राथमिक फ्लोएम और जाइलम के बीच प्राथमिक मेरिस्टेमेटिक ऊतक है। पहला कार्क कैम्बियम एक पार्श्व मेरिस्टेम है जो पेरिसाइकल में उत्पन्न होता है। क्रमिक कार्क कैम्बियम द्वितीयक फ्लोएम में उत्पन्न होता है। चूँकि पार्श्व में रूट पेरिसाइकल में शुरू होती है और कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस के माध्यम से बाहर निकलता है। प्राइमरी वेस्कुलर बंडल में जो कैम्बियम होता है वह प्रोकैम्बियम होता है, अर्थात वेस्कुलर बंडल में जो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल में जो कैम्बियम होता है वह प्रोकैम्बियम होता है तथा सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में जो रिंग बनता है वह कैम्बियम होता है जो द्वितीयक वृद्धि में भाग लेता है। प्रोकैम्बियम ही डेवलप करके कैम्बियम रिंग बनाता है। संवहनी कैम्बियम कई पौधों के तने एवं जड़ों में मुख्य विकास ऊतक है। यह अंदर की तरफ पीथल की ओर द्वितीयक जाइलम उत्पन्न करता है और द्वितीयक फ्लोएम बाहर की ओर अर्थात छाल की ओर उत्पन्न करता है। काष्ठीय पौधों में यह निरंतर रिंग के रूप में विशिष्ट मेरिस्टेम कोशिकाओं का बना एक सिलेंडर बनाता है जहां से नए ऊतक विकसित होते हैं। सबसे बड़े शंकुधारी कई 100 फीट ऊंचे होते हैं और उनकी जड़ें समान रूप से बड़ी होती हैं। ट्रैकेरी तत्व कोनिफर्स में ट्रैकिड हैं। ये द्वितीयक जाइलम के कार्यों में सहायता करते हैं। ट्रैकिड गुण पर्यावरण के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो चित्र में स्पष्ट है प्रोकैम्बियम की संरचना कि किस तरह से होती है। ये देखिए प्रोकैम्बियम कहाँ पर स्थित होता है और यह जो विकसित होकर कैम्बियम का निर्माण करता है
जो कि लगातार वृद्धि करते रहता है और तने की मोटाई में वृद्धि होता है। तो आगे देखते हैं इसका कॉन्क्लूजन अर्थात निष्कर्ष। कोणधारी पौधों में तने, पीथ, कॉर्टेक्स और प्रोकेम्बियम थोड़े भिन्न होते हैं। अर्थात कोणधारी पौधे जो होते हैं नरम क्षेत्र ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो उनका जो संरचना होता है थोड़ा भिन्न होता है। उनमें विशेष गुण भी उपलब्ध या मौजूद होते हैं जो उन्हें ठंड स्थान पर जीवन जीने के लिए सक्षम बनाते हैं। अर्थात उस स्थान पर रहने के लिए उन्हें उपयुक्त या पर्याप्त गुण होना चाहिए होते हैं। तना, पीथ, कॉर्टेक्स तथा प्रोकेम्बियम ये जो है एक पौधे में विकसित होकर उसे संपूर्ण वृक्ष बनाते हैं। अर्थात इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है एक संपूर्ण वृक्ष बनाने में। तो इस प्रकार सेमिनार समाप्त होते हैं और इसका रेफरेंस है, पहला एस.एन. पांडे प्लांट फिजियोलॉजी, दूसरे हैं वी.के. अग्रवाल प्लांट सेल बायोलॉजी। धन्यवाद।